दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएफसी के लेटेस्ट इवेंट यूएफसी फाइट नाइट वेरा वर्सेस क्रूज की। एक बहुत ही बढ़िया इवेंट हमें देखने को मिला। मेन इवेंट को अगर हम छोड़ दें तो इसमें ज़्यादातर नोटेबल फाइटर्स नहीं थे, रेनाउंड फाइटर्स नहीं थे। कुछ नए सुपरस्टार्स, कुछ हंगरी अप एंड कमिंग सुपरस्टार्स थे जिनकी फाइट इस फाइट कार्ड में हो रही थी, जैसे नेट लैंडवायर, डेविड ओनाना, प्रिसिला काचुवेरा। तो एक बहुत ही बढ़िया कार्ड हमें देखने को मिला क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर फाइट्स बहुत ही बढ़िया रही, एंटरटेनिंग फाइट्स रही हैं। तो चलिए इस पूरे फाइट कार्ड का एक रिव्यू करते हैं और शुरुआत करेंगे यूएफसी फाइट नाइट के मेन इवेंट से, जो था डोमिनिक क्रूज और मार्लोन चीटो वेरा के बीच में। बहुत ही बढ़िया मेन इवेंट फाइट थी। बैंटमवेट डिवीजन में नंबर 6 रैंक, बैंटमवेट डिवीजन में नंबर 10 रैंक डोमिनिक क्रूज हैं, नंबर 6 रैंक मार्लोन चीटो वेरा हैं। चीटो वेरा एक 3 फाइट विन स्ट्रीक के बाद आ रहे हैं। वहीं अगर आप बात करें डोमिनिक क्रूज की तो एक 2 फाइट विन स्ट्रीक के बाद आ रहे हैं इस फाइट में। बैंटमवेट डिवीजन में एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता था अगर दोनों में से कोई भी एक फाइटर एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता अपनी। तो इस फाइट कार्ड में जैसा कि आप सब जानते होंगे, मार्लोन वेरा ने एक 4th राउंड नॉकआउट से ये फाइट जीती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, पूरी फाइट जब मैं देख रहा था तो किसी भी मौके पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक फिनिश आने वाला है। डोमिनिक क्रूज का डोमिनेशन देख रहा था। एंड अगर आप तीनों जजेस के स्कोर कार्ड देखें तो 29-28 से डोमिनिक क्रूज आगे थे 3 राउंड में। 4th राउंड अगर आप दे भी देते हैं डोमिनिक क्रूज के अगेंस्ट मार्लोन वेरा को तो भी एक 2-2 फाइट थी। 2 राउंड्स टू क्रूज, 2 राउंड्स टू मार्लोन वेरा। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी जब मार्लोन वेरा ने एक लेफ्ट किक नॉकआउट से ये फाइट जीती। डोमिनिक क्रूज का एक बहुत ही डिफरेंट गेम स्टाइल है। उनका मूवमेंट करने का, बॉडी मूवमेंट, फीट मूवमेंट का जो है स्टाइल है, उसे बहुत लोगों ने कॉपी किया है, उसे अपग्रेड करा है। आप देख सकते हैं टीजे डिलाशॉ, सिटी किक बॉक्सिंग के जितने भी खिलाड़ी हैं, काई कारा फ्रांस, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एंड द ग्रेट इजराइल अदेसानिया। डोमिनिक क्रूज का जो गेम है वो एक ऐसा गेम है जिसमें आप 2 पंच अपने ओपोनेंट को लगाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। सो यू आर हिटिंग योर ओपोनेंट बट यू डोंट गेट हिट बैक। ओपोनेंट को चाहे आप डैमेज दें या ना दें, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन आपको डैमेज नहीं हो रहा है उस एक्सचेंज के दौरान, उस इंटरचेंज के दौरान पंचेस के। एक बहुत ही बढ़िया ये गेम प्लान है। एक्सपीरियंस मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर्स हैं वो इसे अपनाने की कोशिश करते हैं। एंड पिछले 20 साल से 15 साल से इसी गेम प्लान के साथ डोमिनिक क्रूज अपनी फाइट्स कर रहे हैं। साथ में टेक डाउन का एक बहुत बढ़िया गेम है उनके पास, अच्छी रेसलिंग है, तो एक अच्छा गेम प्लान है इनके पास। लेकिन मार्लोन वेरा का गेम एक बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप फाइटर हैं, जिजित्सु इनका बहुत बढ़िया है, तो ज़्यादातर लोग इनके साथ रेसलिंग करने से बचते हैं, लेकिन स्टैंड अप गेम में बहुत बढ़िया डेवेस्टेटिंग पावर के साथ अपने पंचेस लैंड करते हैं। आप कोई भी फाइट देख लीजिए, उसमें 5 राउंड की जो फाइट्स रहेंगी उसमें इनके ओपोनेंट के चेहरे के ऊपर डैमेज आपको साफ दिखेगा। डोमिनिक क्रूज पूरी फाइट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, एक अपनी जो उनका ओरिजिनल गेम प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन 3rd राउंड में टाइट शिफ्ट थोड़ा सा हमें देखने को मिला जब डोमिनिक क्रूज को ड्रॉप किया मार्लोन वेरा ने, और 3rd राउंड के आखिरी मिनट में भी दोबारा से उन्हें ड्रॉप किया, और 4th राउंड में एक हाईलाइट रील नॉकआउट की वजह से वो मैच जीते हैं। आई थिंक ये गेम प्लान बहुत बढ़िया सूट किया है आज तक डोमिनिक क्रूज को, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है वो थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं। तो आप देखें वो एक क्वार्टर ऑफ सेक्शन, एक हाफ अ सेकेंड स्लो है अपने मूवमेंट पे, जिसकी वजह से वो इन फाइट्स में अपने आप को बचा नहीं पाते हैं उस सीरीज ऑफ गेम प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए। अपने आप को कुछ ट्रिकी पोजीशंस में ला देते हैं डोमिनिक क्रूज, जिसकी वजह से वो कुछ ट्रिकी पोजीशन में फंस जाते हैं, जैसे कि आज हुआ। एंड प्रॉप्स टू मार्लोन वेरा, उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। एंड आई थिंक मार्लोन वेरा की ये जीत उनके करियर की एक अब तक की सबसे बढ़िया जीत है। आगे फ्यूचर में ही विल बी गनिंग फॉर द टाइटल, लेकिन अभी तक की उनकी सबसे बढ़िया सिग्नेचर विन होगी। एंड आप देखें इसके बाद आई थिंक एक फाइट और उसे जीतने के बाद वो शायद टाइटल के लिए फाइट कर सकते हैं, या फिर वो स्ट्रेट टाइटल के लिए जा सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखें तो
पियोतर यान और शॉन ओमेली फाइट कर रहे हैं UFC 281 में। साथ ही उसी फाइट कार्ड में मिराब दवाईश्विली और जोजे आल्डो फाइट कर रहे हैं। टीजे डिलाशॉ और अल्जमेन स्टर्लिंग और टीजे डिलाशॉ टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं UFC 280 में। तो एक बहुत ही बढ़िया जो टॉप 6 कंटेंडर्स हैं UFC के बैंटमवेट डिवीजन में, वो ऑलरेडी लाइंड अप हैं। आई थिंक इस विन के साथ एटलीस्ट एक नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट डिजर्व करते हैं मार्लोन वेरा। आप देखें अपनी पिछली 11 में से वो 9 फाइट जीत चुके हैं। तो एक बहुत एंड वो हारे हैं सिर्फ 2 फाइटर्स से, सॉन्ग येडोंग और जोजे आल्डो से। लेकिन अगर आप उनकी हिट लिस्ट देखें, शॉन ओमैली, डेवी ग्रांट, फ्रैंकी एडगर, रॉब फॉन्ट, नाउ डोमिनिक क्रूज को आप ऐड कर लीजिए, तो इतने कुछ बड़े नामों को उन्होंने बैंटमवेट डिवीजन में हराया है। बात करें अगर डोमिनिक क्रूज की, तो आई थिंक इस पूरी सिचुएशन में सबसे बिगेस्ट लूजर बन के वो उभरे हैं, क्योंकि एक फाइट जो वो जीत रहे थे, जो वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे अप अंटिल द सेकेंड राउंड, 2 राउंड शुरुआत के उन्होंने पूरे डोमिनेट करे, 3rd राउंड एक 50-50 राउंड था और 4th में तो वो बिल्कुल ही वॉज बैटर्ड। लेकिन इस नॉकआउट के बाद अब उनके लिए टॉप 10 कंटेंडर्स के साथ फाइट करना भी मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ही शुड रिटायर या फिर उन्हें डिवीजन चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े गेम प्लान के साथ वो आ रहे थे, उसे एग्जीक्यूट कर रहे थे फर्स्ट 2 राउंड्स तक। इसलिए आई थिंक मार्लोन वेरा की जो एग्जीक्यूट प्रिसिशन था, उसकी वजह से ये मैच हारे हैं डोमिनिक क्रूज, ना कि अपनी किसी गलती की वजह से। और उनकी उस गलती के ऊपर पूरा कैपिटलाइज किया गया मार्लोन वेरा की तरफ से, इसलिए डोमिनिक क्रूज ये मैच हारे हैं। तो आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द गाइज। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू UFC फाइट नाइट क्रूज वर्सेस वेरा के मेन इवेंट का। तो एक बहुत बढ़िया कार्ड हमें देखने को मिला। गाइज अगले हफ्ते UFC 278 है, लियोन एडवर्ड्स और कमारू उस्मान के बीच में फाइट है, तो उसका रिव्यू भी मैं जल्द अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। MMA कम्युनिटी, हिट मी अप विद ऑल द क्वेश्चन सजेशंस, जो भी आपके हों मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने सजेशंस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। एंड आप लोग अपना ख्याल रखिए। जल्द ही मैं UFC 278 लियोन एडवर्ड्स और कमारू उस्मान का रिव्यू लेकर आऊँगा। प्लीज़ डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बारे में आपके जो कमेंट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो गाइज मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई इंडियन फ्रेंड्स। जय हिंद।